Hello, dear students. Class 8, chapter number 14, factorization. Exercise number 14.2, question number 1. फैक्टराइजेशन करना है डियर स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे टर्म्स आप देखोगे तो टर्म्स कितने हैं? 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स जो हो जब भी हो तब आपको फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो ये फैक्टराइजेशन आपको 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही यूजफुल होने वाला है और 9th स्टैंडर्ड में भी। ओके, तो आपने अभी इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आगे के स्टैंडर्ड में आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो ध्यान से समझना, मैं आपको जो अभी बोलना चाहूँ वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, उसके साथ 1 है, बराबर ना? कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, तो फर्स्ट टर्म के कोई फर्स्ट टर्म जो है उसका 1 और लास्ट जो है 16, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 करो तो आंसर कितना आया? 16, बराबर कि नहीं? ओके, तो आपको जो मिडल टर्म है डियर स्टूडेंट्स, मिडल टर्म उसके ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसका एडिशन करो तो 8 आए। ओके, तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 4 और 4 मैंने दो पार्ट किया तो 4 प्लस 4 8 आ गया। और मल्टीप्लीकेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 प्लस 4 तो 8 आ ही गया, पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 भी तो होना चाहिए। जो मल्टीप्लीकेशन आपका आया उतना होना चाहिए, बराबर? समझ में आया? तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो आप देखो, फर्स्ट टर्म के मैं दो पार्ट्स करूंगा, क्या? 4a एंड 4a, बट साइन आपको खास ध्यान में रखनी है डियर स्टूडेंट। 4 प्लस 4 8 हो गया और प्लस 8 हो गया, मतलब कि ये जो आप फैक्टर ऐसे दो पार्ट्स करो उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करके देख लेना है कि इसका सॉल्यूशन में ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बराबर? तो उससे ही आपको पता चलेगा कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। अब इसमें से देखो 4 टर्म हमने बना दिए हैं, तो दो दो की आपको पेयर बना देनी है। ओके, तो इसमें से a कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 4। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? तो 4 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों आएंगे। तो यहाँ पे ओनली a बचेगा। यहाँ पे 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब ये दो टर्म बन गए, 4 में से दो टर्म बन गए और दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है जो कि है पूरा ब्रैकेट a प्लस 4। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 4, सिंपल। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के स्टैंडर्ड में, तो ध्यान से समझना इसको, राइट? अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो यहाँ पे देखो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 25 आ रहा है, तो जो बीच वाला जो है 10 उसके दो फैक्टर्स आप निकालोगे 5 और 5। कैसे निकालोगे पता चला? तो देखो 5 5 सा क्या हो जाएगा? 25, 5 5 सा 25 भी होता है एंड 5 मतलब 25 भी आ गया, और 5 प्लस 5 आप करोगे एडिशन तो 10 भी आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। दोनों कंडीशन आपको चेक करनी है डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो बीच वाले के पार्ट्स क्या करेंगे? 5 और 5, 5p 5p, बट यहाँ पे आप देखो माइनस है तो दोनों माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 5p प्लस 5p 10p। बिगर वैल्यू की साइन तो कोई भी साइन ले लो आप, माइनस 10p ही आएगा। ओके, तो इसमें से ये बन रहा है कि नहीं वो भी आपको देखना है। कब माइनस करोगे यहाँ पे, कब प्लस करोगे? माइनस करोगे कि प्लस करोगे, वो भी आपको समझ में आना चाहिए, राइट? तो देखो दोनों में से कॉमन है p, यहाँ पे बचेगा p माइनस 5। यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे p माइनस 5 मैंने कॉमन लिया है, तो ये वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, सिंपल। अब दोनों में से p माइनस 5 है कॉमन, राइट? p माइनस 5 है कॉमन, p माइनस 5 को हम कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या हमें? यहाँ पे बचेगा p माइनस 5, सिंपल।
तो p-5 दो फैक्टर्स बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब 25m² प्लस 30m प्लस 9, तो आपको इसमें क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 25 9 जा कितना होता है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन आप चेक करो कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 225 होगा, राइट, सिंपल 225 होगा। तो आपको मिडल टर्म के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं, मतलब कि 30 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 225 हो और एडिशन करोगे तो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो मैंने 15 एडिशन करोगे तो 30 होना चाहिए, तो मैंने फैक्टर्स निकाले हैं 15 एंड 15। तो 15 प्लस 15 आप करो, 30 हो गया, और 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करो तो क्या होगा, 225। वेरीफाई कर सकते हो आप। तो देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहला टर्म तो एज इट इज रखना है, मिडल टर्म जो है उसके ही दो पार्ट करने हैं, 15 एंड 15। तो 15m प्लस 15m प्लस 9, ये दोनों देखो कैसा हो गया, 15 प्लस 15 30 आ गया, मतलब इसमें से ये भी आ रहा है। दोनों में से कॉमन निकलेगा m, और दूसरा दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो 5 के। तो यहाँ पे 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 3 जा, यहाँ पे दो m है इसके लिए एक बचेंगे, यहाँ पे एक है तो कोई कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, 3 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 5m प्लस आएगा यहाँ पे 3, दोनों में से कॉमन निकल रहा है 5m प्लस 3, तो यहाँ पे बचेगा 5m प्लस 3। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। ओके, सिंपल। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले तो सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सम सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटीज हम समझेंगे, राइट। आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होगी। सो आइडेंटिटी को समझो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, खास याद रखना, आगे के स्टैंडर्ड में ये आइडेंटिटी आपको बहुत ही काम में आने वाली है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं आती होगी आपको, तो आगे के स्टैंडर्ड में जो भी सम्स आएंगे अलजेब्रा के रिलेटेड वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट है ए सेकेंड है बी, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर आए तो सिंपल आपको वही का वही फॉर्मूला है, चेंज क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो माइनस, बाकी लास्ट में तो प्लस ही आएगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, मिडिल टर्म में ही चेंज आएगा। ओके, अब दूसरा एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, समझ में आया। तो अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखो 7y है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर ही तो है, 7 7 जा 49, तो 7 का स्क्वायर और y का स्क्वायर पूरा को मैं साथ में लिख सकता हूँ। ओके, अब इसमें समझो अच्छे से, आंसर कैसे आएगा इसका। सबसे पहले तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ देनी है। ओके, अब 49 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालो, 7 7 जा 49, 49 का स्क्वायर रूट निकलेगा 7, और y है तो उसका y निकलेगा, मतलब कि पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ में आया।
राइट। यहाँ पे थोड़ा करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा आपको। देखो 49y² प्लस 84xy प्लस 36z²। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्पेस छोड़ देनी है। 49 है तो 7 7 सा 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा। और y का स्क्वायर रूट y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है मिडिल टर्म, तो यहाँ पे आप प्लस लिख दो। अब ये जो है 36, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 6, बिकॉज 6 6 36 होता है। और यहाँ पे z² का z हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो आप सिंपल। तो ये हो गया आपको आंसर, ये हो गया आपका आंसर। उसको अलग अलग लिख देंगे। स्क्वायर लिखा मतलब कि 2 बार आएगा, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। सिंपल, बहुत ही इजी ट्रिक है। ये ट्रिक की मदद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो बट यहाँ पे ये जो हमने स्पेस छोड़ी है उसमें इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब कि फर्स्ट टर्म 7y है, उसका स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म 7y, सेकंड टर्म 6z प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब कि 6z का स्क्वायर। ओके, कौन सा फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हुआ a² प्लस 2ab प्लस b²। समझ में आया आपको। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस लिखा 2, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 7y इंटू 10z। ओके, मल्टीप्लीकेशन होगा ना, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब कि 6z का स्क्वायर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ज्यादा क्लियर आइडिया होगा आपको। 4x² माइनस 8x प्लस 4, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 तो ऑलरेडी कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x², यहाँ पे बचेगा 2 4 जा 8 मतलब कि 2x, और यहाँ पे बचेगा 1। अब आइडेंटिटी क्या यूज होगी इसमें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट होगा x² का x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, और लास्ट का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, मतलब कि 4x माइनस 1, x माइनस 1 कितनी बार आएगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है एक एक स्टेप तो आपको छोड़ ही देना है, दूसरे स्टेप में लिखना है। देखो बहुत ही सिंपल है, 121 11 का स्क्वायर रूट होता है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट अच्छे से याद रखने होंगे, जो हमने स्क्वायर रूट चैप्टर डिस्कस किया था। ओके, चैप्टर नंबर कौन सा था वो, स्क्वायर रूट हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 6। तो उसमें से आपको स्क्वायर रूट सबसे पहले तो याद रख लेने हैं। 121 किसका है, 11 का, 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा, b² का b हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो। 16 का होता है 4, स्क्वायर रूट होता है ना 4 4 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, और ये c² का c, उसके ऊपर कर दो स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, सिंपल। 2 बार है इसके लिए, 11b माइनस 4c, 2 बार लिख दो इसको, 11b माइनस 4c। बहुत ही सिंपल ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो इसके ऊपर से आपको लिख देना है a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब कि 4c का स्क्वायर। हो गया सिंपल आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm। सो सबसे पहले तो इसका हमें सॉल्यूशन करना होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब कि m² माइनस 4 lm तो है ही डियर स्टूडेंट्स।
अब देखो ये 2 LM में से 4 LM जाएंगे, मतलब कि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, बिगर वैल्यू ये है तो उसकी साइन माइनस, माइनस 2 LM हो जाएगा, और ये प्लस m² तो है ही। अब इसमें आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, देखो इसका स्क्वायर रूट होगा l, बीच वाली साइन माइनस, इसका होगा m, पूरे का स्क्वायर कर दो, मतलब कि l माइनस m, l माइनस m 2 बार आएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखो, थोड़ी आपको मेहनत लगेगी, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, बट एक बार आप समझ लोगे तो आगे के टाइम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखो एक स्टेप छोड़ दो, सबसे पहले तो दूसरे स्टेप में लिखो a⁴ है, उसका स्क्वायर रूट 4 है तो 2 पावर हो जाएगी, बराबर ना। यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, इसमें 4 है तो 2 पावर हो जाएगी, पूरे के ऊपर स्क्वायर कर दो, आ गया सॉल्यूशन। 2 बार है इसके लिए a² प्लस b², a² प्लस b², 2 बार इसको लिख दो। अब जो बीच वाला टर्म है उसको कैसे फिल करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब कि a² का स्क्वायर, टू फर्स्ट टर्म a², सेकेंड टर्म b² प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब कि b² का स्क्वायर, हो गया सॉल्यूशन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी इजी है, समझना। 4p² माइनस 9q², ओके। तो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a² माइनस b², तो a माइनस b, a प्लस b, ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो 4 का कितना होता है, 2p होता है, 2 होता है, और p² का ओनली p, मतलब कि 2p का स्क्वायर माइनस 9 का होगा 3, और इसका तो q स्क्वायर, मतलब देखो इसको फर्स्ट टर्म का मानो, इसको सेकंड टर्म मानो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, मतलब कि a प्लस b, a माइनस b, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को समझो, 63a² माइनस 112b², यहाँ पे कोई एक चीज कॉमन निकल रही है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको याद रखनी है, क्या है, 7 दोनों के टेबल में आएगा, देख लो, ओके। हाँ 7 9 होता है, तो 9a² और यहाँ पे 112 को 7 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, 16 7 112 होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा b², इतना हो गया। अब देखो 7 स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, 9 है तो 3 होगा स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर, यस डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या होगा 16 का 4, b पूरे का स्क्वायर, देखो अभी a² माइनस b², तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ओके सिंपल। थर्ड क्वेश्चन 49x² माइनस 36, तो यहाँ पे 49 है 7 का, तो 7x पूरे का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, 16x⁵ 5 144x⁵ सबसे पहले तो दोनों में से x⁵ कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे 16 5 है तो 3 गए जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें 144 तीनों के 3 यहाँ पे नहीं है तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ओके। अब स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, और ये 144 12 का होता है स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, l प्लस m होल स्क्वायर, l माइनस m होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म
इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, सिंपल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, राइट। देखो ऐड करो सबसे पहले तो इसको, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, मल्टीप्लीकेशन में है एल प्लस एम। अब यहाँ पे चेंज आएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एल, साइन चेंज, प्लस एल माइनस एल हो गया, माइनस एम प्लस एम हो गया, एम एम कैंसल, टू एल बचेगा यहाँ पे, एल एल कैंसल, यहाँ पे टू एम बचेगा, तो टू टू जा फोर, एल एम आंसर आएगा, सिंपल है। 9x² y² माइनस 16, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट होगा 3xy पूरे के ऊपर स्क्वायर माइनस 16 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², ब्रैकेट में है इतना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म माइनस बीच वाली साइन माइनस सेकेंड टर्म पूरे का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बनेगा इसका। तो डायरेक्टली 3 टर्म वाला है, इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x² का x, सेकेंड टर्म का स्क्वायर रूट y² का y, मिडल वाली साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, पूरे के ऊपर स्क्वायर कर दो, सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे माइनस z², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, क्या होगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन एक समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, सबसे पहले तो हमें वो फाइंड करनी होगी, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखो क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं, पर ये 5 होगा 25 का, तो 5a पूरे का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे 2b पूरे का स्क्वायर लिख देंगे, राइट। दोनों में से कॉमन निकलेगा यहाँ पे 7 और c, 7 4 यहाँ पे मतलब कि 4, b बचेगा माइनस यहाँ पे 7 7 मतलब 7, c बचेगा, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 25 है a² तो उसको 5a उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये पूरे टर्म में से डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b² माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज सबकी, ओके, यहाँ पे प्लस। इसको हम कह सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो 2b इसका स्क्वायर रूट 2b होगा, 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, c² का c हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसको हम देख क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये पूरा सेकंड टर्म माने, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ओके। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं
फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 5a ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज, यहाँ पे प्लस ही होगा, राइट। तो ये होगा हमारा आंसर, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको आइडेंटिटीज जो है सबसे पहले याद रखनी है, 10 टाइम्स हर एक आइडेंटिटी लिख के याद रखनी है, जो यहाँ पे मैंने बताई हुई है सभी आइडेंटिटी, राइट। ये जो आइडेंटिटी है वो आपको 10 टाइम्स लिखनी है, याद रखनी है, और उसके बाद ही आप सम करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थैंक यू।